everyone, welcome to Biosecrets. Today we will discuss a new chapter of class 12th biology, that is ecosystem. Okay, so let's start from ecosystem. An ecosystem can be visualized as a functional unit of nature. नेचर की जो फंक्शनल यूनिट है वो है इकोसिस्टम, जहाँ पर अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं. Living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment. और जो उनके इस फिजिकल एनवायरनमेंट है, उनके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, उसके साथ भी वो किस तरीके से इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये सब इकोसिस्टम में आता है. ठीक है, इकोसिस्टम देखिए बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा सा भी हो सकता है. जैसे पॉन्ड है तो वो उसका स्मॉल साइज इकोसिस्टम है, स्मॉल पॉन्ड. एंड लार्ज फॉरेस्ट है या सी है, सो दैट इज large size ecosystem. Okay, huge size ecosystem. So ecosystem varies greatly in size from a small pond to a large forest or a sea. Now many ecologists regard the entire biosphere as a global ecosystem. बहुत सारे इकोलॉजिस्ट ने पूरे बायोस्फीयर को क्या कहा है? ग्लोबल इकोसिस्टम कहा है. As a composite of all local ecosystems on earth. ग्लोबल इकोसिस्टम में सभी छोटे छोटे इकोसिस्टम्स को मिला के कंपोजिट करके एक बड़ा सा इकोसिस्टम बनाया गया है. मतलब ये as a composite of all local ecosystems on earth. Since this time is too much big and complex to be studied at one time, it is convenient to divide it into two basic categories, namely the terrestrial and the aquatic. अब देखिए, हम टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक टू डिफरेंट टाइप से इकोसिस्टम्स की स्टडी करते हैं. टेरेस्ट्रियल मीन्स जो लैंड इकोसिस्टम है और एक्वेटिक मीन्स वाटर इकोसिस्टम, वाटर में जो इकोसिस्टम है. इस तरीके से हम, क्योंकि बहुत बिग है, कॉम्प्लेक्स है, इस पूरे को एक साथ स्टडी करना, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक को एक साथ स्टडी हम कर नहीं पाएंगे. ठीक है, तो ये कन्वीनियंट था कि हम इसको टू बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक. नाउ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के. ठीक है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. एंड पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, एस्चुरीज, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम के. ओके, अब देखिए क्रॉप फील्ड एंड एन एक्वेरियम. क्रॉप फील्ड है, एक्वेरियम है, ये है मैन मेड इकोसिस्टम, may also be considered as man-made ecosystem. Okay, now come to next point, that is we will first look at the structure of the ecosystem. हम पहले ecosystem का structure देखते हैं. So in order to appreciate the input means productivity है यहाँ पर, transfer of energy, food chain, food web, nutrient cycling, ये सब transfer of energy की medium है. एंड द आउटपुट क्या है? डिग्रेडेशन, एनर्जी लॉस. ओके, प्रोडक्टिविटी इनपुट, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फूड चेन, फूड वेब, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, एंड आउटपुट इज डिग्रेडेशन एंड एनर्जी लॉस. नाउ वी विल ऑल्सो लुक एट द रिलेशनशिप्स, साइकिल्स, चेन्स, वेब्स that are created as a result of these energy flows within the system and their interrelationship. हम कुछ मतलब साइकिल्स भी देखेंगे, चेन्स भी देखेंगे, वेब्स भी देखेंगे, फूड वेब, फूड चेन. ठीक है, ये सब भी डिस्कस करेंगे जो क्रिएट की गई हैं एनर्जी फ्लो के रिजल्ट में. एनर्जी फ्लो होती है तो वो इन्हीं के थ्रू तो होती है, फूड चेन, फूड वेब, फूड साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल, है ना, विद इन द इकोसिस्टम एंड देयर इंटर रिलेशनशिप. Now, ecosystem structure and function. In earlier classes, you have looked at the various components of the environment, abiotic and biotic. देखिए previous classes में हमने discuss किया है कि abiotic component होते हैं, biotic component होते हैं. Biotic means living components, abiotic means non-living component. So, you studied how the individual biotic and abiotic factors affected each other. अब हमने पढ़ा है कि किस तरीके से जो इंडिविजुअल बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो कैसे एक दूसरे पर अफेक्ट करते हैं और कैसे सराउंडिंग का अफेक्ट होता है. लेट अस लुक एट दीज कंपोनेंट्स इन अ मोर इंटीग्रेटेड मैनर एंड सी हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस विद इन दीज कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम. अब हम इन सभी कंपोनेंट्स को मोर इंटीग्रेटेड मैनर में, मोर कॉम्प्लेक्स तरीके से डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि किस तरीके से एनर्जी फ्लो होता है इन सभी इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स में. ठीक है,
Interaction of biotic and abiotic components result in a physical structure that is characteristic for each type of ecosystem. देखिए बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का आपस का जो इंटरेक्शन है ना, उससे ही फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है, वो कैरेक्टरिस्टिक है. फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है हर टाइप के इकोसिस्टम की. मीन्स कि आपस का जो इंटरेक्शन है वही कैरेक्टरिस्टिक है इकोसिस्टम की. आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिव्स इट्स स्पीशीज कंपोजिशन. अलग अलग प्लांट्स एनिमल स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना, इन्यूमरेट करना, इकोसिस्टम के अलग अलग जो प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज हैं, ठीक है. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिफरेंट स्पीशीज का ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन. अलग अलग स्पीशीज अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है ना, अलग अलग लेवल पर, उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन. Okay, what is stratification? So vertical distribution of different species occupying different levels is called stratification. For example, tree occupy top vertical strata or layer of a forest. Tree है top vertical strata में, या ये layer कह सकते हैं इसको हम forest की. Shrubs जो है वो सेकेंड लेवल पे आएंगी और हर्ब्स एंड ग्रासेस बॉटम लेवल पे आएंगी. ट्री सबसे बड़े हैं तो वो सबसे बड़े हो, मतलब टॉप पे आ गए. फिर इसके बाद क्या आ गए? ट्री के बाद है श्रब्स, ठीक है. फिर देखिए ग्रासेस हैं या हर्ब्स हैं, ये छोटे छोटे होते हैं तो ये लास्ट में आते हैं, बॉटम पर आते हैं ये, ठीक. Now, the components of the ecosystem are seen to function as a unit. जो components हैं हमारे ecosystem के, वो एक unit की तरह function करते हैं. जब हम consider करते हैं ये सभी aspects, कौन कौन से aspect? Productivity, decomposition, energy flow and nutrient cycling. To understand the ethos of an aquatic ecosystem, let us take a small pond as an example. देखिए एक्वाटिक इकोसिस्टम को समझने के लिए हम एक पॉन्ड का एग्जाम्पल ले रहे हैं. छोटा सा एक पॉन्ड है. दिस इज फेयरली ए सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट. वो छोटा सा पॉन्ड भी एक सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है. खुद ही सब कुछ काम चल रहा है पॉन्ड में अपना, किसी बाहर से किसी और चीज़ की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है. एंड रेदर सिंपल एग्जाम्पल है जो एक्सप्लेन कर रहा है इवन द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस दैट एग्जिस्ट इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम. ये छोटा सा पॉन्ड भी कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन जो एक्वेटिक इकोसिस्टम के हैं उन सबको भी एक्सप्लेन कर देता है. A pond is a shallow water body in which all the above mentioned four basic components of an ecosystem are well exhibited. देखिए पॉन्ड एक छोटा सा मतलब शैलो वाटर बॉडी है जिसमें ये सभी जो अभी कंपोनेंट्स बताए थे इकोसिस्टम के, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी का फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये सभी फंक्शनल हैं उस पॉन्ड में भी, ठीक है. Now the abiotic component is the water with all the dissolved inorganic and organic substances. abiotic component क्या है? वाटर है पॉन्ड का, ठीक है. पॉन्ड में एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है इकोसिस्टम का, नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या है? वाटर है यहाँ पर, ठीक है. ये इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सभी सब्सटेंस यहाँ पर डिजॉल्व हैं, ठीक है. एंड द रिच सॉइल डिपोजिट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, और जो रिच सॉइल है वो पॉन्ड के बॉटम में डिपॉजिट की हुई है. सोलर इनपुट, the cycle of temperature, day length and other climatic conditions regulate the rate of function of the entire pond. ये सब solar input है, cycle of temperature, day length and other climatic condition, ये सब क्या करते हैं? ये regulate करते हैं rate of function of the entire pond. पूरा pond किस तरीके से function कर रहा है उस सब को regulate करने के लिए ये सब है, ठीक है. सोलर इनपुट, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ, अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस. अब देखिए जो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स, मतलब प्लांट्स स्पीशीज आती हैं ऑटोट्रॉफिक में, ठीक है. तो ऑटोट्रॉफिक मीन्स कि वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं. द ऑटोट्रॉफिक जो कंपोनेंट्स हैं वो है फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गी एंड द फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स फाउंड एट द एजेस,
ठीक है, ये ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स हो गए, फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी, फ्लोटिंग सबमर्ज्ड प्लांट्स एंड मार्जिनल प्लांट्स, जो कि एजेस पर प्रेजेंट है। नाउ द कंज्यूमर्स क्या है, आप पॉन्ड के अंदर कंज्यूमर्स भी तो चाहिए इकोसिस्टम फंक्शनिंग के लिए। तो कंज्यूमर्स हैं जू प्लैंक्टन्स, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स, मीन्स जो छोटे छोटे फ्री स्विमिंग और बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जू प्लैंक्टन्स हैं, ये सब कंज्यूमर्स हैं। वहाँ डीकम्पोजर भी चाहिए होंगे, तो डीकम्पोजर है फंजाई, बैक्टीरिया, फ्लैजेलेट्स, स्पेशली अबंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। पॉन्ड के बॉटम में डीकम्पोजर्स बहुत सारे प्रेजेंट हैं, ठीक है, अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है। ये जो सिस्टम है ये सभी फंक्शन परफॉर्म करता है इकोसिस्टम के एंड द बायोस्फीयर एज अ होल, ठीक है। ये कंप्लीट में मतलब अपने आप में कंप्लीट बायोस्फीयर है। दैट इज कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन बाय द ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का फंक्शन क्या है कि जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करना, किसकी हेल्प से, रेडिएंट एनर्जी सन की हेल्प से। फिर ऑटोट्रॉफ्स ने कन्वर्ट तो कर दिया, ऑर्गेनिक मटेरियल प्रिपेयर हो गया, अब कंजम्पशन भी तो करेंगे कुछ ऑटोट्रॉफ्स का, हेटरोट्रॉफ्स। सो कंजम्पशन ऑफ द ऑटोट्रॉफ्स बाय हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स में एनिमल्स आते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स को कंज्यूम करते हैं, मीन्स जो प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं ऐसे एनिमल्स आ रहे हैं हेटरोट्रॉफ्स में। हम सभी क्या हैं, हेटरोट्रॉफ्स हैं। डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन डेड मैटर का टू रिलीज दैम बैक फॉर रीयूज बाय द ऑटोट्रॉफ्स। डिकम्पोजिशन भी होगा, मिनरलाइजेशन भी होगा, ठीक है, डेड मैटर का, ताकि जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो दोबारा से उन मिनरल्स को यूज कर सकें। These events are repeated over and over again. ये इवेंट्स रिपीट होते रहते हैं बार बार. There is unidirectional movement of energy towards the higher trophic levels and its dissipation and loss as heat to the environment. यहाँ पर देखिए जो मूवमेंट है एनर्जी का वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी मूव हो रही है लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल में, और उसका डिसिपेशन एंड लॉस हीट की फॉर्म में होता है। एनवायरनमेंट में एनर्जी का लॉस भी होता है, वो हीट की फॉर्म में होता है, ठीक है। नाउ फ्रॉम प्रोडक्टिविटी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ माय वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.